राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम स्कोरर बुक का। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सारे क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपका चैप्टर का जो नाम है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला का बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें परम्यूटेशन का, तो इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग NPR। तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा, r का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा टू बी अरेंज्ड, नंबर ऑफ डेटा टू बी अरेंज्ड, और p का मतलब होता है परम्यूटेशन। p का मतलब होता है परम्यूटेशन। तो यहाँ पर हम लोग, और फैक्टोरियल इसको बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल। तो जैसे आपको दिया हो सकता है, कभी यूज़ करने का पड़ सकता है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर एंड सो ऑन, इस टाइप से आगे बढ़ सकते हैं। और 2n फैक्टोरियल का भी यूज़ हो सकता है, तो 2n इंटू 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री एंड सो ऑन, इस टाइप से। और एक याद रखिएगा, जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा परम्यूटेशन के लिए। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ अ डेटा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन को फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं NCR। तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा, r का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा टू बी सेलेक्टेड, नंबर ऑफ डेटा टू बी सेलेक्टेड, नंबर ऑफ डेटा टू बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पर NCR का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग को कोई चीज़ को सेलेक्ट करना होता है। और एक फॉर्मूला का यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में अगर है NCX इक्वल्स टू NCY, तो n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं n इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। तो जैसे हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो। 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी आप रिवर्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल का मतलब हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हैं, MCQ क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि NPR इज़ इक्वल टू, जैसे NPR जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल्स टू है। तो आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आपका ऑप्शन C से मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है वो C सही हो जाएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि NP4 जो है वो इक्वल्स टू दिया हुआ है 360 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यानी n क्या होगा, यानी फाइंड n क्या होगा, n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी NPR के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है 360। तो जैसा आपको अभी फॉर्मूला में बता रहे थे कि n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 4, 5, 6, जितना आपको चाहिए उतना लिख सकते हैं, जो आपको डिवाइड में दिया हुआ है उसके बराबर करने के लिए। तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल तक। यहाँ भी आप डिवाइड में रख लीजिए, n माइनस 4 फैक्टोरियल तक इसको लिख दिए थे और यहाँ लिख दिए 360। तो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3। तो ये जो लिखा गया है ये कितने बार में लिखा गया है, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट में लिखा गया। तो यानी 360 को भी जो है हम लोग को सॉल्व करना होगा, यानी इसका एलसीएम लेना होगा, उसको 4 पार्ट में आना चाहिए। तो 2 18 36, 2 नंबर 18, 2 45, 3 15 45, 3 5 15। तो 360 को आपको 4 पार्ट में अगर लिखना होगा तो एक बड़ा नंबर आपको पता है 5 है, एक 3 दूनी 6, यहाँ से एक नंबर आ सकता है, एक यहाँ से 4 आ रहा है और यहाँ से 3। और जो लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल बैकवर्ड होना चाहिए, और वो बैकवर्ड हम लोग लिखेंगे बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिखे हैं तो 4 3 2 1, यानी बड़ा से स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल वो छोटा होता गया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग जो लिखेंगे नंबर्स वो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे लेकिन बैकवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ जो है नंबर हम लोग का जो बड़ा नंबर है वो क्या है 3 2 6 है पहला नंबर, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 3। तो ये जो आपका नंबर है बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि n का मतलब यहाँ पर क्या है 6 है, तो यानी n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 6। देखिए आपका हर एक में जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि n माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 5 है। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 अगर लिखते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 5 लिखते हैं तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6। n माइनस 2 इक्वल्स टू अगर 4 लिखते हैं तो 4 प्लस 2 यानी 6। n माइनस 3 इक्वल्स टू अगर 3 लिखते हैं तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6। तो इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि इफ़ NP3 इक्वल्स टू 60। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि NP3 जो है इक्वल्स टू 60 है, तो उसका फाइंड n यानी n का वैल्यू क्या होगा। तो NP3 जो है इक्वल्स टू 60 है, तो इसको लिखेंगे किस तरह, उसी तरह से लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है 60 है। तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लीजिए, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर दीजिए, और यहाँ भी लिख दीजिए n माइनस 3 फैक्टोरियल तक इक्वल्स टू 60। n माइनस 3 और n माइनस 3 कैंसिल, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू 60। तो ये 60 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 30 टाइम्स में कट जाएगा, 2 15 30 और 3 5 जा 15। तो ये जो 60 है उसका हम लोग एलसीएम ले लीजिए, और 1 2 3 पार्ट में आपको उसको लिखना है। वो भी क्या है कि आपको बड़ा से स्टार्ट करना है और उसको कम करते हुए लिखना है, ठीक है, और सीक्वेंस में भी आना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो यहाँ जो आपको लिखना है 3 पार्ट में अगर लिखेंगे तो बड़ा नंबर जो है यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 2 दूनी 4 एक आया और एक 3 आया, ठीक है ना। तो आप नंबर को इस टाइप से लिखेंगे 5 फिर 4 फिर 3। तो n का जो वैल्यू है वो है 5, तो n इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 4 है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5।
और n-2 इक्वल्स टू 3 अगर है तो n इक्वल्स टू 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। तो इसलिए हर एक कंडीशन में आपका n का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 5 आ रहा है आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 10C6 इज, यानी 10C6 यानी कॉम्बिनेशन में आपको दिया हुआ है 10C6 यानी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। तो जैसे परमुटेशन में हम लोग लिख रहे थे NPR, तो इसमें NCR होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। तो n का मतलब है यहाँ पर 10 और r का मतलब है 6। तो n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, n - r मतलब 10 - 6 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 6 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल, 10 - 6 का मतलब कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10 फैक्टोरियल यहाँ पर 4 और 6 है, तो 10 फैक्टोरियल को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 10 9 8 7, ये 6 तक स्टॉप कर लीजिए क्योंकि आपको दोनों में बड़ा जो नंबर है वो 6 है, तो इसीलिए आप 6 तक स्टॉप कर लिए। और यहाँ भी आपका 6 फैक्टोरियल लिख लीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है इसको आप लिखेंगे 4 3 2 1, क्योंकि आपको बताए थे कि 4 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल भी अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल है तो आप लिखेंगे 4 3 2 1। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, कैंसिल हो गया। तो ये आपका बच गया 7 3 जा 21, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 210, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि 7p4 का मान क्या होगा, 7p4, क्वेश्चन नंबर 5, 7p4 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो यानी ये NPR के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं तो n फैक्टोरियल, और ये लिखेंगे तो n - r फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू हो गया 7, r का वैल्यू हो गया 4। तो अगर अब इसको लिखेंगे तो n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 7 - 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। और इसको लिखेंगे कैसे, 7 6 5 4, और यहाँ 3 फैक्टोरियल तक, यहाँ भी लिख दिए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 7 6 5 4 दिया हुआ है, 4 3 2 1 7 4। तो ये आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, 7 6 5 4 जो है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ये 7 6 5 4 जो है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 60C60 का वैल्यू क्या होगा, यानी ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है आपको, NCR के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसीलिए लिखेंगे n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यानी n का मतलब यहाँ पर 60 है और r का मतलब भी यहाँ पर 60 है, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 60 का फैक्टोरियल, और n - r मतलब 60 - 60 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल का मतलब हो गया यहाँ पर कि 60 फैक्टोरियल। तो 60 फैक्टोरियल, 60 में 60 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और इंटू यहाँ पर हो गया 60 फैक्टोरियल।
60 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है यहाँ पर, तो आपका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो 60 फैक्टोरियल, ये 60 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, यानी 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 22CR क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 22CR इक्वल्स टू 22CR प्लस 6, तो R का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है NCX इक्वल्स टू NCY, तो इसका फॉर्मूला होता है N इक्वल्स टू X प्लस वाई होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 22CR लिखा हुआ है इक्वल्स टू 22CR प्लस 6 लिखा हुआ है, तो आपको पूछा गया फाइंड R क्या होगा। तो ये 22 जो है ये N है, ये जैसे N के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, ये R और R प्लस 6 जो है वो X और Y है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि N इक्वल्स टू X प्लस वाई। तो N का मतलब है 22, ये 22 और 22 जो है ये N है, और ये R जो दिया हुआ ये X है, और ये R प्लस 6 जो है ये Y है, R प्लस 6। तो 22 ये प्लस में है, इसको ले जाएंगे माइनस में, R को R से प्लस कीजिएगा तो 2R होता है, तो यानी 2R इक्वल्स टू 16। तो R का वैल्यू हो गया 16/2 यानी 8, तो R का वैल्यू आपको मिल गया 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है 0 फैक्टोरियल जो है इक्वल होता है 1 के बराबर होता है। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 10C3 का वैल्यू क्या होगा। 10C3 का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 10C3 का वैल्यू क्या है, तो यानी ये NCR के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब n फैक्टोरियल, और ये n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो यहाँ n का मतलब है 10 और R का मतलब है 3, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल, n माइनस R का मतलब हो गया 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल का मतलब हो गया यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो 7 तक इसको स्टॉप कर दीजिए, 10 9 8 7 तक इसको लिखिए 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि दोनों में बड़ा डिजिट जो है वो 7 है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि एक को तो आपको सॉल्व करना होगा 3 to 1, यानी जो भी आपको दिया रहेगा उसी हिसाब से। जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 to 1 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 3 3 जा 9 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। तो 4 3 जा 12 होता है और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि एक गोल मेज पर 5 आदमी कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक गोल मेज में जो है वहाँ बोला गया है कि 5 मैन कितने तरीक़े से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये मैन, 5 मैन है। एक मैन, जब भी आपको सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन होगा तो उसमें राउंड टेबल का जो क्वेश्चन है उसमें एक मैन को फिक्स कर दीजिए, यानी एक मैन का प्लेस जो है वो फिक्स है 1, तो बाकी रिमेनिंग जो है 1 2 3 4, यानी जो 4 आदमी हैं वो 4 तरीके से बैठ सकते हैं, यानी 4p4, यानी 4 वेज से बैठ सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 0 फैक्टोरियल होता है।
और 4 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो 4 3 12 दूनी 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।